हम शॉर्ट कीज पर जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कीज पे हम आते हैं। देखिए मेरे पास ये एक फाइल है जो मैं आपको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले कंट्रोल ए, द फर्स्ट वन इज द कंट्रोल इज फॉर सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑन द पेज। अब देखिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ, आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस ए। ये प्लस का मतलब है दोनों कीज को एक साथ दबाना आपने, कंट्रोल और ए वाली जो की है आपके पास कंट्रोल CTRL, जो सबसे मोस्ट कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे की होती है, ठीक है। कंट्रोल और प्लस का मतलब दोनों को एक साथ प्रेस करना है। अगर तो ये क्या करता है, व्हाट एक्शन डज दिस परफॉर्म, सेलेक्ट्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द पेज। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पेज पे आया, मेरे पास जो कुछ भी लिखा है मैंने कंट्रोल और ए दबाया, दोनों एक साथ। देखें अब आपकी स्क्रीन पर देखें ये सारा कंटेंट क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरी कमांड इसमें क्या है, दूसरी कमांड है कंट्रोल बी, ए के बाद बी आ रहा है, बोल्ड्स हाईलाइटेड सेक्शन सिलेक्शन, जो भी हाईलाइटेड सिलेक्शन है उसको बोल्ड करेगा। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल आल ए और कंट्रोल बी, अब देखें ये अनबोल्ड कर दिया क्योंकि ये पहले से बोल्ड थी। अगर मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट आल करता हूं, या आप देखें माउस से इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कंट्रोल आल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल आल, मैंने कंट्रोल बी दबाया तो देखिए ये बोल्ड हो गया। इट समटाइम्स हम क्या करते हैं, इसे दोबारा से मैं अनबोल्ड करता हूँ। हम क्या करते हैं, मेनी टाइम्स हम ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो हेडिंग होती है उसे बोल्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हेडिंग कुछ भी देता हूँ, ABCDE फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हेडिंग। तो इसे मैं सेंटर में करता हूँ और इसे मैं सेलेक्ट करके, या तो क्या करता हूँ इस सेक्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दिया, क्या हो गया हमारे पास बोल्ड हो गया। देन लेटर ऑन क्या है, कंट्रोल C कॉपीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब ये क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इसे मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन हम कमांड पे अगर जाएं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैंने कंट्रोल C दबाया तो ये कॉपी हो गया। कंट्रोल C दबाएंगे तो कॉपी हो जाता है। उसके बाद जो चीज मैंने कॉपी की है उसको मैंने पेस्ट करना है, तो क्या होगा, अब देखें मैं अगर यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल V दबाता हूँ, कंट्रोल V से मेरे पास क्या है, जो जो भी मैंने ऊपर कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल C के बाद है कंट्रोल X, कट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने क्या होता है, समटाइम्स हमने एक चीज को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना होता है, लेकिन समटाइम्स हमने क्या करना होता है, एक टेक्स्ट को एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना होता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, कंट्रोल X दबाते हैं। कंट्रोल X दबाया तो हमारे पास क्या होता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा और हम इसे किसी दूसरी जगह पर, मैं सबसे नीचे फॉर एग्जाम्पल सबसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल V फॉर वॉल्यूम V। तो ये मैंने कंट्रोल V दबाया तो ये हमारे पास क्या हुआ, वहां ऊपर से कट हुआ और नीचे पेस्ट हो गया। अच्छा, ये तो हो गया कंट्रोल V की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल N, फिर क्या कहते हैं, ओपन्स न्यू या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखें अगर मैं कंट्रोल प्लस N दबाता हूं, यहां पर आप दोबारा से देखें कंट्रोल N में क्या कह रहा है, ये रहा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्या कह रहा है, कंट्रोल N में ये कह रहा है ओपन्स न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहां पर चले देखते हैं, कंट्रोल दबाया और N दबाया, देखें एक नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक खुल गया, फिर दोबारा दबाता हूँ एक तीसरा खुल गया, फिर दोबारा दबाता हूँ चौथा खुल गया। अब देखें 4 डॉक्यूमेंट्स मुझे बंद करने पड़ेंगे, 1 2 3, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमने जो कंट्रोल N दबाया था, तो 3 फॉर अगेन मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल N, ये हमारे पास क्या हो गया, कंट्रोल N, दूसरा एक न्यू डॉक्यूमेंट खाली ब्लैंक नया हमने डॉक्यूमेंट खोलना हो तो कंट्रोल N प्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल O, ओपन ऑप्शंस। अब यहाँ पर क्या है, ओपन ऑप्शन। अब ये कंट्रोल N और O में क्या फर्क है, कंट्रोल O दबाया मैंने, अब ये ओपन ऑप्शन आ गया। अगर आप कोई फाइल खोलना चाह रहे हो जो ऑलरेडी सेव्ड हो, फॉर एग्जाम्पल इस फाइल को, अच्छा मैं सेव करना सिखाता हूँ कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी ABCDXYZ, आपने इसके फॉन्ट थोड़ा सा बड़े कर देते, यहाँ से फॉन्ट्स को हमने सेलेक्ट किया और हेडिंग को हमने 72 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 72 पे आ जाता है, ये आ गया 72। तो अब क्या करना है, हमने क्या करना है, ये फाइल
या आप क्रॉस दबा देंगे तब भी वो सेविंग का ऑप्शन मांगेंगे, या देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, या फिर आप यहाँ से जाते हैं तो ये देखें ना, ये विंडो का एक जो है ये, या फिर आप सेव देखे फ्लॉपी का एक निशान बना हुआ राइट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, टॉप मोस्ट कॉर्नर पे आप सेव के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये फाइल सेव, अब ये सेव की लोकेशन सेव एज, ये देखें लेफ्ट साइड पे टॉप मोस्ट पे आप देखें क्या है सेव एज। अब ABCD फॉर एग्जांपल आप इसको लेक्चर 7 के नाम से सेव कर दें, डेस्कटॉप पे करनी चाहें वहां कर दें, या फिर आप F में करना चाहें, E में करना चाहें, D में करना चाहें, C में करना चाहें, जहां भी। मैं इसे फॉर एग्जांपल F में सेव करना चाह रहा हूँ लेक्चर 7, तो ये क्या हो जाएगा F में सेव हो जाएगा। अब इसे भले आप क्लोज कर दें। अब हम क्या करते हैं, न्यू फाइल खोलते हैं दोबारा से, वर्ड की न्यू फाइल खोलिए, ठीक है। अब कंट्रोल N से तो न्यू खुल रही है, अब कंट्रोल O दबाते हैं, कंट्रोल O दबाया, कंट्रोल O दबाया, हमने नई फाइल खोलनी, पुरानी फाइल खोलनी है। F में गए, ये देखिए लेक्चर 7, ये फाइल को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल O, फाइल एक्सेस की, डबल क्लिक किया, ये हमारे पास ये फाइल खुल गई, ठीक है। तो ये फाइल कंट्रोल O, यानी उसी फाइल के अंदर हमने नई फाइल जो हमारी सेव्ड फाइल थी वो खोल ली। उसके बाद हम आते हैं कंट्रोल O के बाद आते हैं ओपन ऑप्शन के बाद कंट्रोल P, ओपन द प्रिंट विंडो। अब देखें अगर आपने कुछ प्रिंट करना हो तो आप कंट्रोल P दबाते हैं, यहां से देखें प्रिंटर का निशान भी आपको यहां से भी प्रिंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर भी देखें प्रिंट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये देखें प्रिंटर, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप कंट्रोल P दबाते हैं, कंट्रोल प्लस P, तो क्या आपके पास देखें सामने ये प्रिंट का देखें लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे देखें प्रिंट है, प्रिंटर आप सिलेक्ट करते हैं। तो फिर बाद में हम इसको एज ए PDF कैसे सेव करना है तो आपको मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। आप इसको फैक्स की फॉर्म में करना चाहें, या इसको आप PDF की फॉर्म में करना चाहें, या आप इसको जो है वो PDF में करना चाहें प्रिंट, तो यहाँ पर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये तो प्रिंट हम फिलहाल इसकी शॉर्ट कीज को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल F, ओपन फाइंड बॉक्स। अब देखिए फाइंड बॉक्स आपके पास, ये तो मैंने छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 पेजेस किए हुए हैं, तो आप उसमें से कुछ फाइंड करना चाह रहे हो, कोई ऐसा वर्ड फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप कंट्रोल F दबाएंगे। कंट्रोल F मैंने दबाया, देखिए फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पर फाइंड भी है, रिप्लेस भी है। अब रिप्लेस का, क्योंकि अब फिलहाल मैंने फाइंड का मैं बताता हूँ, रिप्लेस अगली कमांड में ये रिप्लेस आएगा, उससे अगली कमांड में गो टू आएगा। तो अब देखिए फाइंड, हम फाइंड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए K2, ये वर्ड है K2, तो मैं यहाँ पर K2 फाइंड करना चाह रहा हूँ, K2, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। देखिए ये K2 के ऊपर इसने बोल्ड कर दिया, सॉरी K2 पे इसको सिलेक्ट कर दिया, यानी आपने K2 फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्लाइंबर्स, ये देखिए वर्ड है क्लाइंबर्स, CLIMBERS, तो यहाँ पर ये तो पहले पेज की बात है ना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 65th पेज के ऊपर, या 71st पेज के ऊपर, या 99th पेज के ऊपर ये वर्ड हो क्लाइंबर्स जो आपको मिल ना रहा हो, तो आप क्या करेंगे, क्लाइंबर्स CLIMBERS, क्लाइंबर्स दबाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपका देखिए क्लाइंबर्स को इसने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, तो ये जंप कर जाएगा उस वर्ड के ऊपर जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बात आती है कंट्रोल F के बाद ओपन फाइंड बॉक्स, उसके बाद कंट्रोल I कहता इटैलिसाइज हाईलाइट सिलेक्शन, यानी इटैलिसाइज आपकी जो टाइपिंग है उसको इटैलिसाइज कर देगा। यानी आप देखें कंट्रोल I दबाता हूँ, देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया, इटैलिसाइज हो गया, यानी एक ये राइट साइड पे की तरफ डाइवर्ट हो गई है। देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके दोबारा I करता हूँ तो ये अनइटैलिसाइज हो जाएगी, अगर वापस I दबाता हूँ तो इटैलिसाइज हो जाएगी, अगर B दबाऊंगा तो कंट्रोल B हो जाएगा, अगर U दबाता हूँ तो अंडरलाइन हो जाएगा, अगर वापस U दबाऊंगा तो फिर ये अंडरलाइन इसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप हेडिंग को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, हेडिंग को सिलेक्ट करें, कंट्रोल U दबा दें, ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल K। कंट्रोल K इज ए हाइपरलिंक, इंसर्ट लिंक हाइपरलिंक है ये हमारा बिल्कुल लास्ट का टॉपिक होगा कि हाइपरलिंक किस तरह हम इंसर्ट करते हैं, ये वर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपरलिंक किस लिए होता है, लिंक किस लिए होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल आपने 500 पेजेस की कोई वर्ड की फाइल बनाई है, कोई बुक लिखी है, तो आप शुरू के 2-3 पेजेस में क्या करेंगे, कंटेंट्स होंगे आपके,
कि आप पेज नंबर 1 से लेकर 50 तक ये चैप्टर है, पेज नंबर 2 से 51 से लेकर 150 तक चैप्टर 2 एंड सो ऑन, आप क्या करेंगे उसके पूरा इंडेक्स बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं, जिस पेज नंबर 1 और 2 में जहां पर इंडेक्स होता है, इंडेक्स पेज होता है, वहां पर जिस भी चैप्टर के ऊपर लिंक बनाते हैं, जिस चैप्टर के ऊपर भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट उस चैप्टर के ऊपर जंप कर जाता है, चाहे वो पेज पेज नंबर 459 के ऊपर हो, तो वो क्या करेगा, फौरन उस पेज के ऊपर जंप कर जाएगा। लेकिन ये बात की बात है, बहरहाल इसको हम छोड़ें। लेट मूव टू नेक्स्ट कमांड, कंट्रोल यू मैंने आपको बताया अंडरलाइन हाईलाइटेड सिलेक्शन, अंडरलाइन भी करना। कंट्रोल वी पेस्ट करना है, किसी भी चीज को पेस्ट मैंने आपको शुरू में बता दिया। फॉर एग्जाम्पल 8200 को मैं कॉपी कर रहा हूँ, मीटर को कॉपी किया मैंने, या कंट्रोल सी किया, कॉपी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे करके कंट्रोल वी दबा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको पेस्ट कर देगा। जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको ये पेस्ट करता है। देन कंट्रोल वी के बाद कंट्रोल वाई रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, कंट्रोल जी अनडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं मुझसे क्या हुआ, गलती से मैंने ये सिलेक्ट करके क्या हुआ, ये सारा सिलेक्ट किया और मुझसे डिलीट का बटन दब गया, तो ये क्या हो गया, सब डिलीट हो गया। ओ माय गॉड, मैं कहूंगा कि ये तो सब डिलीट हो गया। तो कंट्रोल जी अगर मैं दबाता हूं तो ये वापस सब कुछ आ जाएगा। कंट्रोल जी का मतलब है रीडू, अनडू द लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन जो गलती से हो गया, या फॉर एग्जांपल एनीथिंग जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था वो उसको दोबारा से परफॉर्म करना। तो फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल वाई दबाता हूं तो फिर ये गायब हो गया। कंट्रोल वाई का मतलब रीडू, कंट्रोल जेड का मतलब अनडू। ठीक है, तो ये रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, अनडू द लास्ट, ये दोनों। अच्छा, उसके बाद आता है कंट्रोल जी, फाइंड एंड रिप्लेस। अब देखिए फाइंड वाली विंडो दोबारा खुलेगी कंट्रोल जी पर। मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल जी दबा रहा हूं, अब देखिए गो टू, ये वही सेम विंडो खुल गई है। अब देखें कंट्रोल जी के बाद कंट्रोल एच, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब कोई वर्ड आप फाइंड करने चाह रहे हो, उसकी जगह पे आपने कुछ रिप्लेस करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, मैंने 5 तक काउंट किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल, अच्छा जी, कंट्रोल एच दबाता हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। अब देखिए मैंने क्या दिया, दबाया कंट्रोल एच दबाया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है, रिप्लेस विथ। अब फाइंड मैं करना चाह रहा हूँ 3 को, और 3 को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ मैं 9 के साथ। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि फाइंड, अच्छा फाइंड, और फाइंड के बाद रिप्लेस का। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ 3 और उसकी जगह पर 4 रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड व्हाट रिप्लेस विद व्हाट, विद 4। अब मैं 3 को 4 की जगह, 3 की जगह पर 4 रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो मैंने फाइंड नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर देखें, एक मिनट, रिप्लेस, अब देखें रिप्लेस ऑल मैंने प्रेस किया, देखें 3 की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया, सॉरी यहाँ पर रिप्लेस मैंने प्रेस नहीं किया था, फाइंड कर रहा था। तो रिप्लेस की जगह पर मैंने प्रेस किया तो देखें 1 2 4 4 5 हो गया। 3 की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया, 4। ये जस्ट दिस इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस तरह अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बुक लिखी हो, उस बुक के अंदर आपने एक वर्ड आपने 1000 बार लिखा हो, एक वर्ड 1000 बार लिखा हो, लेकिन वो वर्ड आपसे गलत हो जाए कि आपने, वो तो गलती हो गई, वो वर्ड लिखना ही नहीं था आपने, उसकी जगह कुछ कोई और वर्ड लिखना है, तो इट समटाइम्स सो हैपन कि हमसे गलती हो जाती है। तो उस वर्ड को क्या आप सर्च कर करके बार बार लिखोगे, तो इन इन दैट केस हमारे पास क्या होता है, ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसे रिप्लेस ऑल कर देते हैं। मैं कंट्रोल एच दोबारा दबा रहा हूँ तो देखें रिप्लेस ऑल, यहाँ पर जितने भी, अब देखें 4 4 है, 4 को मैं 2 से करना चाह रहा हूँ। देखें जितने भी फाइंड वाट 4 फाइंड करना है और रिप्लेस विद 2। अब यहाँ पर मैं रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ, देखें 4 की जगह पर क्या हो गया, 1 2 1 2 2 5। अब देखें जितने भी 2 है मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, 2 को मैं 5 कर देता हूँ। फाइंड वाट 2, 2 सर्च करेंगे और जितने भी 2 है उनको हम 5 कर देते हैं। 5 कर दिया, रिप्लेस ऑल। अब देखिए यस कर देंगे,
अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी 2 थे वो सारे 5 हो गए। अब फिर मैं यहाँ पर 5 सर्च करता हूँ, फाइंड व्हाट 5 एंड रिप्लेस विद 1, इसको 1 कर दे। अब क्या हुआ, हम सिलेक्ट रिप्लेस ऑल करते हैं, तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे। देखें यहाँ पर, ये देखें सारे 1 1 1 1 1 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड ऑल 1 मैं करता हूँ, फाइंड व्हाट 1 फाइंड करते हैं, और उसको रिप्लेस किसके साथ करते हैं, अच्छा जी, उसको रिप्लेस करते हैं 1 को, फॉर एग्जाम्पल मैं 9 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, जितने भी 1 है उनको 9 कर देता हूँ। रिप्लेस ऑल किया, यस किया, ये देखो ये जितने भी 1 थे उनको हमने 9 कर दिया। तो इस तरह ये तो जस्ट 1 2 3 4 5 लेटर 5 वर्ड्स हैं यहाँ पर, 5 डिजिट्स है सॉरी, तो हमने उनको रिप्लेस किया। अगर इसी तरह हजारों भी डिजिट्स होंगे या वर्ड्स होंगे तो हम से वी कैन इजीली रिप्लेस देम ऑल। सो इसके बाद हमारे पास क्या कमांड है, कंट्रोल एच, कंट्रोल जे का मतलब है जस्टिफाई एन अलाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अब ये देखें जस्टिफिकेशन की बार ये वाली टूल है। देखें अगर मैं इसे ये दबाता हूँ, ये वाला देखें, ये राइट अलाइनमेंट है, ये देखें राइट पे चला गया, ये टेक्स्ट को ये मिड में आ जाएगा, सेंटर में। इसकी देखें यहाँ पर कमांड भी शो कर रहा है, कंट्रोल ई, और ये लेफ्ट में, और ये देखें जस्टिफाई, कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई के लिए। बहरहाल ये भी एक अगली कमांड है जिसको हम बड़ी डिटेल के साथ करेंगे। उसके बाद ये भी कंट्रोल जे में, कंट्रोल एल का मतलब है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट, कंट्रोल क्यू में पैराग्राफ को लेफ्ट करने के लिए, कंट्रोल ई को जो है अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर है, फिर आर जो है वो राइट के लिए करना था। कंट्रोल एम से क्या करता है, इंडेंट द पैराग्राफ, किसी आप स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर हो, आप उसे किसी पैराग्राफ को इंडेंट करना चाहते हो। अब देखें इंडेंट क्या चीज है, देखें मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल है। अब देखें इंडेंटेड पैराग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू, एक स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है इंडेंटेड। देखें 2 पैराग्राफ थोड़े से लेफ्ट में है, एक पैराग्राफ थोड़ा सा इंडेंट होके राइट साइड में चला गया है। जिस तरह आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो बुक्स में पैराग्राफ, बहुत सारे पैराग्राफ इंडेंटेड भी होते हैं, तो देखें ये थोड़ा सा राइट साइड की तरफ गया हुआ है पैराग्राफ, इसे इंडेंटेड पैराग्राफ। तो कंट्रोल एम की कमांड क्या करती है, इट इंडेंट्स द पैराग्राफ। उसके बाद कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट का मतलब एक हेडिंग की तरह जो है वो फ्रंट ऊपर आते हैं, उसके हैंगिंग शेप में आ जाता है, ये आप ट्राई कर लेना। उसके बाद लेट्स मूव टू द वर्ड फाइल, मैं एक मिनट फाइल खोल लूँ वर्ड की। सैंपल आप कहीं से भी ले सकते हैं, यू कैन टेक द सैंपल फ्रॉम एनीवेयर, कुछ भी टाइप कर लें आप, ABCD कुछ भी टाइप कर लें, ये तो मैं जस्ट सैंपल ले रहा हूँ यहाँ से। तो फॉर एग्जांपल एक ये है कमांड टाइप की, एंड द अदर वन इज RA इक्वल rand डॉट ओल्ड और पैरेंथेसिस। अच्छा जी, इसके बाद टाइप करते हैं, ये देखें ये बहुत ही फेमस यहाँ पर, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। यानी ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ABC के सारे लेटर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये कल वाली कमांड करके बोल्ड कर लेते हैं। अब देखें कंट्रोल T में करता हूँ, देखें ये इंडेंट, कंट्रोल T पे मैंने क्या कहा था, हैंगिंग इंडेंट। ये हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, इस तरह की शेप में मैंने सेलेक्ट ऑल किया तो कंट्रोल T में देखें हैंगिंग इंडेंट में आ गया। कंट्रोल Z 2 बार दबाया तो वापस उसी फॉर्म में आ गया जैसे मैंने बताया था अनडू और रीडू में, कंट्रोल Y और कंट्रोल Z। उसके बाद फिर चेंज फॉन्ट, कंट्रोल D में क्या है, फॉन्ट ऑप्शंस। अगर आप कंट्रोल D दबाते हैं, देखें कंट्रोल D में क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, कंट्रोल D में फॉन्ट ऑप्शंस। लेट्स प्रेस द कंट्रोल D में देखें फॉन्ट ऑप्शन आ गया। इसमें देखिए फॉन्ट का जो है कौन से फॉन्ट्स है, बोल्ड करना, रेगुलर करना, इटैलिक करना, ये भी आ गया, फॉन्ट साइज भी आ गया, ये सारा फॉन्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें कैरेक्टर स्पेसिंग का भी है, ये बाद में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कंट्रोल। अब देखें अब कमांड थोड़ी सी बढ़ गई है, अब पहले सिर्फ कंट्रोल की कमांड यूज हो रही थी, अब कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी यूज हो रहा है। कंट्रोल और शिफ्ट और F अगर हम तीनों को एक साथ करते हैं तो चेंज द फॉन्ट,
वही सेम विंडो ही खुलेगी इसमें। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एफ, कंट्रोल के ऊपर ही शिफ्ट का बटन होता है, आप कंट्रोल और शिफ्ट को दोनों को दबा के रखेंगे और एफ को भी साथ में दबाएंगे। देखिए क्या होता है, कंट्रोल और शिफ्ट मैंने दबाया, अब मैं क्या करता हूँ, एफ को भी प्रेस करता हूँ। देखिए सेम विंडो खुल गई है फॉन्ट वाली, यानी द फंक्शन ऑफ द कमांड कंट्रोल डी एंड कंट्रोल शिफ्ट एफ इज ऑलमोस्ट द सेम फंक्शन। उसके बाद है, अब ये तो सिर्फ उस विंडो को ओपन कर रहा है, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये फॉन्ट की विंडो को ओपन कर रहा है, यानी फॉन्ट के ऑप्शंस को शो कर रहा है कि वेदर यू हैव टू चेंज द फॉन्ट साइज और नॉट। अच्छा, अब अगर आपने डायरेक्ट फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना हो, इंक्रीजेस सिलेक्टेड फॉन्ट। अब सिलेक्टेड का मतलब ये है कि जो आपने फॉन्ट जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा उसको इंक्रीज करेगा। कौन सी कमांड इंक्रीज करेगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये ग्रेटर देन की साइन है, ये साइन क्या है, ग्रेटर देन। इसी तरह यहाँ पर नीचे आ रही है लेस देन, इस पे पहले हम ग्रेटर देन की बात करते हैं। ग्रेटर देन की साइन ये कहाँ पर होती है, ये साइन जो है स्पेस बार से राइट साइड पर होती है, डॉट के ऊपर होती है। ग्रेटर देन की साइन जो है ना, कॉमा और डॉट, कॉमा एम के साथ कॉमा और डॉट होते हैं उसके साथ। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लास्ट बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, मैंने क्या किया, अब देखिए दोबारा से दिखा देता हूँ कौन सी कमांड थी, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। मैं दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। अब देखिए इससे साइज बढ़ गया, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बिल्कुल इसी के साथ लेफ्ट साइड पे एक लेस देन की साइन है, अगर हम उसे दबाते तो साइज रिड्यूस हो जाता है। ये साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए इन द फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, देखिए ये फॉन्ट साइज बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, 1 हो गया। अब मैं दोबारा राइट साइड वाला यानी ग्रेटर देन की साइन को प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये दो जो फंक्शन है, ये जो दो कमांड्स है, कंट्रोल, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब ये साइन जो है ये बढ़ाता है साइज को। इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर ये +1 है, ठीक है। +1 का मतलब ये है इंक्रीजेस द फॉन्ट साइज +1, यानी एक एक करके बढ़ाएगा। एक जैसे यहाँ पर ये है ना 18 है, फिर 19 कर देगा, 20 कर देगा, 21 कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा दबाता हूँ, 20 कर दिया, 22 कर दिया, यानी वो दो दो के उसमें बढ़ाएगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट यहाँ पर क्योंकि दो दो के उस 8 है, फिर 9, फिर उसके बाद 10, 11, 12, तो ये इस तरह बढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद कौन सी कमांड है, द सेम थिंग इज देयर, ये -1 में, ठीक है। -1 का मतलब कि ये फॉन्ट साइज को रिड्यूस करता है, कम करता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, इंक्रीजेस सिलेक्टेड फॉन्ट, द सेम थिंग। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के जगह अगर आप कंट्रोल, ये ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, अगर हम ये प्रेस करते हैं तो क्या करता है, ये भी फॉन्ट साइज सिलेक्टेड फॉन्ट को बढ़ाता है। चलें ये प्रेस करके देखते हैं, कंट्रोल कंट्रोल, और देखिए जो ब्रैकेट है ये कहाँ पर है, ये पी के साथ है, देखें इसी के साथ वाले बटन को हम प्रेस करते हैं तो स्मॉल हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ और ये डिक्रीज हुआ, सेम थिंग। देखें ये ब्रैकेट देखें, ये ब्रैकेट आप देखें, इसका ये जो लेफ्ट ये क्लोज हो रही है ब्रैकेट, ठीक है, यानी ये इंक्रीज करेगा। यही ब्रैकेट ओपन हो रही है, जैसे हम कोई मैथ का कोई इक्वेशन लिखते हैं तो ये ब्रैकेट को पहले ही ओपन करते हैं, फिर उसके बाद उसमें कोई भी उसमें वैल्यू लिख के फिर हम ये ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। जब ये जो क्लोज ब्रैकेट की जो साइन आप देख रहे हैं, इससे फॉन्ट का साइज बढ़ता है, और ये जो ब्रैकेट ओपन हो रही है इससे ब्रैकेट टेक्स्ट का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों भी साथ साथ ही है बटन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डिक्रीज कर रहा हूँ, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड वाले बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ ये डिक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखें 14, 15, अब देखें बाय 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। ये फॉन्ट साइज बाय 1 हो रहा है, ये इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी कमांड है हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट और स्टेरिक। अच्छा इसको आप छोड़ें, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। अब देखिए एक 1 कैरेक्टर होता है, कंट्रोल एक ये देखिए मूविंग कीज होती है ना, मूविंग कीज जिससे हम मोस्टली
रेसिंग गेम खेल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मूविंग कीज को यूज करते हैं। एक फॉरवर्ड की, एक जो है वो रिवर्स की होती है, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट, चारों कीज जो है मोस्ट कॉमन कीज जो स्पेस बार सबसे लेफ्ट साइड पे होती है। अब देखें, अगर मैं मूविंग की को दबा दबा रहा हूँ लेफ्ट में, तो एक एक वर्ड ये क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर बैक जा रहा है। ये आप कर्सर को जरा देखें, एक एक कैरेक्टर बैक साइड पे जा रहा है। अगर मैं राइट पे करता हूं तो एक एक कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये राइट पे जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल दबा के करता हूं लेफ्ट पे, देखें तो ये पूरा कैरेक्टर नहीं, पूरा वर्ड बैक जाएगा। एक वर्ड, पूरा वर्ड, ये पूरा एक एक वर्ड बैक जा रहा है। इसी तरह, अच्छा जी, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, राइट साइड पे करता हूँ, तो क्या हुआ, राइट साइड पे कर रहा हूँ तो पूरा पूरा एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक पूरा वर्ड या राइट जा रहा है। तो कंट्रोल राइट की जो की है, अगर मैं उसे दबाता हूँ तो इससे पूरा कैरेक्टर नहीं, पूरा वर्ड जो है वो मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, मूव वन वर्ड टू द राइट, कैरेक्टर नहीं वर्ड, जो कुछ चाहे कितना ही बड़ा वर्ड हो, ठीक है। अच्छा, अप डाउन, अप की और डाउन की में क्या कह रहा है, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। डाउन में क्या कह रहा है, मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, अब चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूं और मैंने कंट्रोल अप वाला बटन दबाया, तो ये देखें ये बिल्कुल पैराग्राफ के शुरू में आ गया। कर्सर आप जरा थोड़ा सा देखें, नोट करें कर्सर। अगर मैं डाउन वाला प्रेस करता हूं तो बिल्कुल ये लास्ट में आ गया। ठीक है, यानी इससे नीचे भी एक पेज खत्म हो रहा था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चले ये टेक्स्ट को, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं अप वाला कंट्रोल अप दबाया तो ये पैराग्राफ के शुरू में आ गया, डाउन दबाया तो पैराग्राफ के बिल्कुल एंड में आ गया, अप दबाया फिर अप दबाया पैराग्राफ के शुरू में, फिर अप दबाया तो दूसरे पैराग्राफ के शुरू में, फिर अप दबाया, तो इस तरह एंड सो ऑन। तो पूरे पूरे पैराग्राफ को मूव करना हो तो अप एंड डाउन वाली कीज को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल डिलीट। अब डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर के जो राइट साइड पे है उस पूरे वर्ड को डिलीट करता है। अगर आप सिर्फ डिलीट का बटन प्रेस करें तो एक कैरेक्टर डिलीट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखें, मैं फॉन्ट साइज को, बाकी टेक्स्ट को मैं ऐसे करता हूँ, मिटा देता हूँ सारे टेक्स्ट को, सिर्फ ये टेक्स्ट रखता हूँ। अब मैं इनका साइज भी थोड़ा सा और बढ़ा दूं, 28 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखकर लेजी, सबसे आखिरी जो वर्ड है, लास्ट वर्ड है लेजी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, 4 बार प्रेस किया, तो एक एक कैरेक्टर करके उसने क्या किया, एक एक कैरेक्टर करके प्रेस किया। अगर मैं कंट्रोल करके डिलीट करता हूँ तो ये पूरा वर्ड डिलीट कर देगा। फिर ये मैं दी ओवर दी, इन दोनों को करता हूँ कंट्रोल डिलीट, 1 2 दोनों, ये सिर्फ एक बार दबाया तो 2 पूरे पूरे वर्ड डिलीट हो गए। इसी तरह डिलीट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस, डिलीट वर्ड, वन वर्ड टू द लेफ्ट। अब देखिए, हम अगर हमारा कर्सर अगर राइट साइड पर है और वर्ड लेफ्ट साइड पर है, हम बैक स्पेस दबाते हैं, बैक स्पेस। लेकिन अगर हमारा कर्सर लेफ्ट साइड पर है और वर्ड राइट साइड पर है तो हम डिलीट का बटन दबाते हैं। तो इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे कर्सर है और कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो पूरा वर्ड जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, अगर हमारा कर्सर राइट साइड पर है और हमारी जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पर है, तो हम कंट्रोल स्पेस बार सॉरी बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा पूरा पूरा वर्ड क्या होगा, वो डिलीट होता जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये आप आगे देख लेना। कंट्रोल एंड का मतलब है मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट जितना भी बड़ा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में पेजेस हैं आपने लिखे हैं, अगर आप कंट्रोल एंड दबाओगे बिल्कुल एंड में चला जाएगा। इसी तरह कंट्रोल होम अगर आप दबाएंगे, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी होम बटन शुरू में बिल्कुल चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस सारे टेक्स्ट को कंट्रोल सी और इसको कॉपी करता जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 पेजेस पे आ गया। अगर मैं कंट्रोल दबाकर होम के बटन को दबाता हूँ तो देखिए बिल्कुल शुरू में आ गया, बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया। इसकी हेडिंग को मैं 72 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं कंट्रोल दबाकर एंड को दबा रहा हूँ, ये बिल्कुल, ये जो कीज होती है इंसर्ट, होम, पेज डाउन, पेज अप, डिलीट और एंड, ये बिल्कुल टॉप मोस्ट कॉर्नर पे होते हैं। अच्छा जी, ये फंक्शन कीज के साथ ही होती है। अगर मैं कंट्रोल दबाकर एंड दबा रहा हूँ तो ये टेक्स्ट के बिल्कुल आखिर में चला जाता है। ठीक है, ये टेक्स्ट के आखिर में चला गया। अगर मैं कंट्रोल होम दबाया तो बिल्कुल शुरू में आ गया। तो ये 2 कीज भी बहुत काम की है। उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार,
रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट। अच्छा, डिफॉल्ट फॉन्ट के लिए होता है। उसके बाद कंट्रोल 1 सिंगल स्पेस लाइनिंग, स्पेस लाइंस, डबल स्पेस लाइन और 1.5 स्पेस लाइन। ये 1, 2 और 5। अब ये क्या है, मैं आपको स्पेस लाइंस का भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, कंट्रोल 1 दबाया मैंने, इसे सेलेक्ट किया, द क्विक सबसे टॉप मोस्ट पे, द क्विक को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 दबाया। अब देखें इसमें, देखें स्पेसिंग कम हो रही है। अगर मैं कंट्रोल 2 दबाता हूँ तो स्पेसिंग ज्यादा हो गई, अगर 1 दबाया तो कम हो गई, अगर 5 दबाया तो 1.5 हो गई। यानी अब देखें 1 दबाया तो कम होगी। यानी इन दोनों के दरमियान में, दो लाइनों के दरमियान में गैप, जैसे आप पहली लाइन लिखी फिर दूसरी लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इन लाइंस को सिलेक्ट करता हूँ, ये 3 लाइंस को, अगर मैंने कंट्रोल 1 दबाया तो स्पेसिंग सेम है, यहाँ पर 1 है, अगर 2 दबाता हूँ तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी। देखें दोनों लाइंस के दरमियान में। अच्छा, इसको तो मैं पहले डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल 5 दबाता हूँ तो ये जो है वो 1 और 2 के दरमियान में स्पेसिंग आ गई। कंट्रोल 1 दबाया तो ये स्पेसिंग कम हो गई, कंट्रोल 5 दबाया 1.5 हो गई, कंट्रोल 2 दबाया तो ज्यादा हो गई, एंड सो ऑन। इस तरह क्या होती है, लाइन की स्पेसिंग अगर आपने बढ़ानी हो, आपके पास टेक्स्ट थोड़ा हो और आपने एक पेज के ऊपर पूरा करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी लाइन की स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं। कंट्रोल 1 करते हैं तो स्टैंडर्ड स्पेसिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, चेंज द टेक्स्ट टू द हेडिंग। अच्छा, ये आगे कुछ है, फिर इसको इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज फिलहाल इतना ही कर लेते हैं, वो क्योंकि लैपटॉप भी चार्ज नहीं है, लाइट का भी इशू है। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। change text control alter 1 change text to heading 1, control alter 2 change text to heading 2, control alter 3 change text to heading 3। यानी कंट्रोल अल्टर 1, कंट्रोल अल्टर 2, कंट्रोल अल्टर 3, इन तीनों की हेडिंग्स के बारे में, ये तीनों यानी हेडिंग की, टेक्स्ट की जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगी। लेट मी शो यू। मैंने कंट्रोल दबाया, एक मिनट, कंट्रोल अल्टर और 1, ठीक है, तो कंट्रोल अल्टर 1 दबाया तो देखें ये हेडिंग आ गई, 2 दबाया तो ये हेडिंग आ गई, 3 दबाया तो ये जो ऊपर देखें, यहाँ पर आप देखें ये हेडिंग है। तो देखें अब कंट्रोल अल्टर 1 पे ये पहली हेडिंग आ गई, जहाँ पर देखें माउस का मेरा कर्सर है, 2 पे दूसरी हेडिंग आ जाएगी, 3 पे तीसरी हेडिंग आ गई, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हेडिंग से, हेडिंग के लिए उसके बाद फिर हम बात करते हैं ओपन हेल्प। F1 आप किसी भी किसी भी प्रोग्राम में होते हैं, जब आप F1 प्रेस करते हैं तो वो हेल्प मेन्यू आ जाता है। अब मैंने F1 प्रेस किया, देखिए यहाँ पर हेल्प, हेल्प का मेन्यू आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, हेल्प। F1 मैंने ये प्रेस किया है, तो अब देखें क्योंकि थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर शायद थोड़ा टाइम लगे। ये देखिए यहाँ पर भी शो होगा F1, ये देखें ये वर्ड हेल्प आ गई। यानी देखें वर्ड हेल्प, यानी आपको किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो, ये देखें वर्ड 2007 इज नाउ रिटायर्ड, ये वर्ड की हेल्प है। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपको वर्ड का की प्रॉब्लम है, वर्ड टेम्पलेट्स है, वर्ड ट्रेनिंग है, वगैरह वगैरह, ये सारी। तो F1 आप किसी भी पेंट में आप F1 दबाते हैं तो प्रेस करते हैं तो पेंट की प्रॉब्लम हेल्प आ जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, चेंज केस। देखिए शिफ्ट प्लस F3, अब देखिए मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ और F3 दबा रहा हूँ। देखें केस, यानी ये अपर केस में आ गया, ये लोअर केस में आ गया, ये केस चेंज हो गया, यानी पहला वर्ड अपर केस में आ गया, बाकी रिमेनिंग वर्ड जो है वो लोअर केस में आ गया। फिर मैंने F3 दबाया, ये सारे कैपिटल में आ गए, ये सारे स्मॉल लेटर में आ गए, ये पहला अपर में आ गया, बाकी स्मॉल लेटर में आ गए। ये जो आप वर्ड केस है ना, आप देखिए कर्सर को देखिए जरा, ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पर देखिए चेंज केस, चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट थोड़ा सा इस पे लेफ्ट पे, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, राइट पे सॉरी, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सारे सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर सेंटेंस केस, ठीक है ये ठीक है। अच्छा सबसे नीचे देखें, इसके बाद देखें लोअर केस, ये सारे के सारे लोअर केस में आ गए, यानी सब स्मॉल लेटर्स में आ गए। उसके बाद देखें क्या है,
अपर केस, ये सब कैपिटल लेटर में आ गए, अपर केस में आ गए। उसके बाद क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो पहला वर्ड हर एक लेटर का बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया, बाकी सारे रिमेनिंग स्मॉल आ गए। अब यहाँ पर देखें टॉगल केस, यानी कि पहला वर्ड स्मॉल, बाकी सारे लेटर कैपिटल, टॉगल में ये होता है। तो कैपिटलाइज ईच कर देते हैं हम। उसके बाद फिर कौन सी कमांड है, इनके बाद है शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट के लिए होता है। शिफ्ट इंसर्ट किसके लिए होता है, पेस्ट के लिए। अब फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने ये इतना टेक्स्ट किया है कॉपी, और नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट और देखें शिफ्ट और इंसर्ट करता हूँ। शिफ्ट और इंसर्ट, जो इंसर्ट डिलीट के ऊपर जो बटन होता है, डिलीट के साथ बटन होता है, उस शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है F4, रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म। 2000 प्लस का मतलब ये है कि 2000 और उसके बाद के जो वर्ड आए हैं उनके लिए ये कमांड काम करती है F4 की। रिपीट लास्ट एक्शन, जिस तरह F कंट्रोल Z में था। अब देखें मैं यहाँ पर F4 प्लस करता हूँ, क्या है F4, चले जी F4 मैंने प्रेस किया। देखें ये लास्ट एक्शन मैंने क्या परफॉर्म की थी कि मैंने ये सारा टेक्स्ट कॉपी किया था और यहाँ इंसर्ट से मैंने यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया था। फिर मैं F4 दबाता हूँ तो ये क्या होगा, ये सारे कॉपी, यानी लास्ट एक्शन क्या है वो बार बार परफॉर्म करता रहेगा। ये लास्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर रहे हैं F7, स्पेलिंग चेक के लिए होता है। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने पहले क्लियर किया हुआ, तो F7 दबाते हैं तो कहता है द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, या मैंने इसको पहले से ही ओके कर दिया है, तो ये यहाँ पर स्पेलिंग चेक के लिए ये होता है। उसके बाद है शिफ्ट और F7 एक्टिवेट द थ्रिस, ये भी ग्रामर इसके लिए होता है, ठीक है। अच्छा, F12 इसको भी बाद में डिस्कस करने है। F12 का मतलब है सेव एज। फॉर एग्जाम्पल मैं देखें F12, सिर्फ F12 के अलोन F12 को प्रेस करता हूँ, देखिए ये मुझसे लोकेशन पूछता है कि ये आपका जो भी फाइल है इसको मैं कहाँ पर सेव करूँ। सेव एज यानी आप इसको सी में करना चाहें, इसकी ऑलरेडी जो फाइल पहले से सेव होती है उसको और भी जगह पे, किसी दूसरी जगह पे भी आप सेव करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फाइल है, उसको आप यूएसबी में भी सेव करना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे, F12 दबाएंगे तो आप यहाँ से एक्सेस करेंगे, यूएसबी या जो भी होगी वहां पर आप सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आ रही है कंट्रोल एस, जो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से, मैंने आपको बताया था यहाँ से भी कंट्रोल, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो जो कुछ भी आपने लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो सेव हो जाएगी आपकी फाइल। या यहाँ से भी हम सेव करते हैं, तो कंट्रोल एस भी सेव करने के लिए। उसके बाद कमांड है शिफ्ट और F12। शिफ्ट F12 भी सेव के लिए ही होती है, शिफ्ट प्लस F12 ये भी सेव के लिए होती है, और खाली F12 जो है वो सेव एज के लिए होती है। उसके बाद है अल्टर शिफ्ट डी, इंसर्ट द करंट डेट। मैं दबाता हूँ अल्टर, क्या देखें जरा दोबारा देखें, अल्टर शिफ्ट और डी, अल्टर शिफ्ट और डी। देखें आज की डेट आ गई 25/5/5 यानी 5 मई 25 मई 2021। फिर मैं दोबारा नीचे आके दबाता हूँ शिफ्ट अल्टर डी, ये आज की डेट आ गई, ठीक है। इसी तरह उसके बाद है कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज द डॉक्यूमेंट। यानी अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट देखें क्लोज करने के लिए पूछ रहा है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोज के बटन पे दबाता हूँ तो ये यहाँ से भी क्लोज पूछ रहा, और शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये भी क्लोज के लिए। तो हम यहाँ से यस कर देंगे। सेव, क्या क्या आप सेव करना चाहते हैं, नहीं करना चाहेंगे नो कर देंगे, यस करना चाहेंगे यस, कैंसिल करना चाहेंगे अगर फर्दर काम करना है तो कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट लेफ्ट साइड पे जहाँ पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्लिप बोर्ड मेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट किया, इसको आप कट करना चाहें या फिर इसी को पेस्ट करना चाहें, ये पेस्ट भी है फॉर एग्जांपल, या फिर आप यहाँ पर कॉपी करना चाहें एंड सो ऑन। इसी तरह ये फॉन्ट का पूरा जो है वो एरिया है। इस फॉन्ट में फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट किया, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, और फिर उसके बाद अंडरलाइन में भी ऑप्शन है, डबल लाइन कर लें, सिंगल लाइन कर दें, ये लाइन थोड़ी सी बोल्ड है ये है। फिर इस तरह ये सारे अंडरलाइन के सारे ये दिए हुए यहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद ये देखें, ये जो बटन है ना, सॉरी ये जो है ना ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। यानी एक लाइन आपने फॉर एग्जांपल लिखी हुई है, आप इसको सेलेक्ट करके इसको स्ट्राइक थ्रो करना चाह रहे हैं। देखें ऊपर एक लिखा हुआ, लेकिन उसके ऊपर एक एक पूरी लाइन, इसको जैसे हम काट देते हैं किसी चीज को हम इग्नोर करना चाह रहे होते हैं तो वो हम उससे कैंसिल कर देते हैं, तो स्ट्राइक थ्रो।
अच्छा उसके बाद ये बेस है, लॉगरिथम वगैरह जैसे हम लिखते हैं लॉगरिथम और बेस 2, तो हम क्या करते हैं 2 लिखा, मैं 2 को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए लॉगरिथम ऑफ 2 टू द पावर x। अच्छा अब यहाँ पर इसको दोबारा करता हूँ, x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लॉगरिथम ऑफ 2 लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 2, यानी इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं, मैथ के लिए ये यूज होता है। ये जो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 5, अब 5 पे मैंने स्क्वायर लिखना, तो ये यहाँ पर देखें सुपर स्क्रिप्ट, ये किसके लिए, इसके लिए क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस की निशानी लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हैं और 2 दबाएंगे, देखिए 5 का स्क्वायर आ गया, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी प्रेस करते हैं। उसके बाद ये जो उसके साथ बटन है ना, ये होता है सब स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x, मैंने लिखा z, मैंने z लिखा, अब सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए सब स्क्रिप्ट दबाएंगे यहाँ से और मैं 3 लिख देता हूँ, सब स्क्रिप्ट 3, तो ये इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। फिर ये मैंने आपको बता दिया सारे केसेस के लिए, लोअर केस के लिए, अपर केस के लिए, ईच कैपिटलाइज के लिए और टॉगल के लिए। और फिर यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, यहाँ से आप जो अगर आप सेलेक्ट करके यहाँ ये ग्रो फॉन्ट के लिए होगा और ये श्रिंक फॉन्ट, ये कम करेगा फॉन्ट साइज को, ये बढ़ाएगा। देखें इसकी कमांड भी बताता है, जिसके ऊपर आप थोड़ी देर के लिए माउस को रोक लें, कर्सर को देखें, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कल मैंने बताया था आपको, देखें। और ये यहाँ पर कह रहा है कंट्रोल प्लस लेस देन, यानी कंट्रोल प्लस लेस देन की अगर मैं साइन दबाता हूँ तो ये इसको स्मॉल कर देगा एंड सो ऑन। आज के लिए फिलहाल आज हमने कमांड्स, खास कमांड्स जो है वो कर ली है। अगर फर्दर मोर इसके अलावा भी होंगी तो मैं आपको वो भी डिस्कस कर दूंगा इंशाल्लाह।